खिलाफ 12 गोली खर्च करना पड़ा था। यानी हमारे एक बेटे को भी मारना है तो 12 गोली खर्च करना होगा, उतना गोली भी नहीं है आपके बंदूकों में। इसलिए हम मानते हैं कि हम विगत 20 सालों से डिफेंसिव हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा एग्रेसिव नहीं हो सकते। हाँ, मानते हैं कि हमने समय के साथ कुछ पल के लिए समझौता कर लिया है। अब हम आंदोलन से, आक्रामकता से कभी कभी समझौता कर जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सवाल यदि अस्तित्व से आके टकराएगा, सवाल यदि अस्मिता से आके टकराएगा, तो हम किसी से भी मुकाबला करने को तैयार नहीं। तैयार है ना? ये आने वाले जेनरेशन के लिए लड़ाई है। आज आप देखिए हमारा सोना झारखंड कहाँ है, किस हाल में है, किस परिस्थिति में है। ये लड़ाई, ये संघर्ष ये आने वाले जेनरेशन के लिए है। आज हमारे रोजगार की स्थिति क्या है, आज हमारे किसानी की स्थिति क्या है, आज हमारे शिक्षा की स्थिति क्या है, आज हमारे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आज हमारे झारखंडी भाई और बहनों की स्थिति क्या है। ये अस्तित्व की लड़ाई है। आप ऐसा नहीं है आप पूरे भारत में चले जाएं, आप पूरे दुनिया में चले जाएं, हर एक जगह उद्योग बने हैं, हर एक स्थान पे कल कारखाने आए हैं, खुले हैं, लेकिन झारखंडियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है। आज निर्मल दादा के साथ साथ हम गुरुजी को भी याद कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले गुरुजी हमारे बीच अलविदा कह के चले गए, लेकिन आज गुरुजी के बेटे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी संदेश दूंगा, आपके दुख में पूरा राज्य दुखी है, आपके दुख में हम भी दुखी हैं, लेकिन जैसे ही अगला सदन चले गुरुजी के सपनों के झारखंड को बनाइए। और गुरुजी का आंदोलन में प्रमुख था धान काटो डुगडुगी बजाओ। गुरुजी का प्रमुख आंदोलन था डुगडुगी बजाओ, डुगडुगी बजाओ। और जमीन अपना जो महाजन लोग लिया है, जमीन अपना जो सूदखोर लोग लिया है, जमीन अपना जो सामंत लोग लिया है, उससे जमीन ले लो। तो हेमंत दादा जो जमीन कंपनी लिया है जहां यूज नहीं हुआ है, 101 धारा के तहत वापसी करने का अधिकार राज्य सरकार को है, चुपचाप वापसी करा। धारा 101 के तहत यदि उस भूमि में परियोजना नहीं आई है, उस योजना का संचालन नहीं हुआ है और 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उस जमीन में रैयत के पक्ष में राज्य सरकार धारा सेक्शन 101 के अनुसार भूमि वापस करा सकती है। जो लड़ाई गुरुजी की थी, जो लड़ाई निर्मलदा की थी, वही लड़ाई तो आज भी है। आज भी जमीन की लड़ाई है, आज भी खेत खलिहान की लड़ाई है, आज भी 1960 से चले आ रहे चांडिल डैम की लड़ाई है, आज भी डिमना डैम की लड़ाई है, आज भी सरायकेला जमशेदपुर में जिन उद्योगों ने हमारी जमीन लिया है उसके बदले मुआवजा नौकरी देने की लड़ाई है, आज भी वही लड़ाई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय 100 वोट के बाद जब सदन चले, आपको चाहिए गुरुजी के सपनों के दिशा में राज्य की सरकार को बढ़ना चाहिए और इस राज्य के हितार्थ के लिए नियम कानून आपको बनाना चाहिए। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से विधायिका के अंग यानी माननीय मुख्यमंत्री आपके नेतृत्व की सरकार को ये संदेश देना चाहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा दुख लगता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, जब उनके शहादत दिवस पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि देते हैं, आज भी ये मन कहीं ना कहीं कचोटता है कि राज्य किसके लिए बना। उन मंचों में खासकर ये नारा गुरुजी और निर्मलदा के कालखंड से लगता था कि कैसे लेंगे झारखंड,
जब ले लिया तो नारा लगा कैसे लिया झारखंड। नारा नीचे से लगता था कि लड़के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड। लेकिन आज सवाल उलट गया है। आज ये अब नारा नहीं लगेगा कैसे लिया झारखंड, अब सवाल ये होगा क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, क्यों लिया झारखंड, क्यों गुरु जी का संघर्ष, क्यों निर्मल दास का बलिदान, क्यों आज हर एक झारखंडी पूछ रहा है क्यों लिया झारखंड, किसके लिए झारखंड, आज हर एक झारखंडी पूछ रहा है। यदि हमारे लिए झारखंड तो टाटा में हम कह देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार जी टाटा के एनुअल फंक्शन में आए थे। जब वो आए, चूंकि राज्यपाल यानी एक बौद्धिक वर्ग, आप विधायक सांसद बन सकते हैं कम पढ़ लिख के, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए थोड़ा होना चाहिए। राज्यपाल महोदय जब टाटा के कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम के बीच में उनका एक छोटा सा सवाल था कि हम जानना चाहते हैं कि इन 100 सालों में, 100 साल होने में कुछ समय था शायद, क्योंकि राज्यपाल वो 2000 बने थे और टाटा 1907 से, यानी उनका एक छोटा सा सवाल था प्रभात कुमार जी का कि हम जानना चाहते हैं टाटा प्रबंधन से कि विगत 100 सालों में, 1 साल, 10 साल, 25 साल और 50 साल नहीं, 100 सालों में आपने कैसी व्यवस्था बनाई, आज कितने झारखंडी टाटा का वीसी बन पाए। वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। ये प्रभात कुमार जी का सवाल था, किसका, किसी विधायक सांसद का नहीं, राज्य के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ झारखंड मिस्टर प्रभात कुमार। ये उनका सवाल था कि 100 सालों में कितने झारखंडी वीसी बने। टाटा प्रबंधन का उत्तर था लड्डू। टाटा प्रबंधन का उत्तर था 0, 0। प्रभात कुमार, माफ कीजिएगा, प्रभात कुमार जी ने, हमारे उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने मुंह में कह दिया कि आपने झारखंडियों का क्या विकास किया है, आपका उत्तर बता रहा। आप होंगे दुनिया के लिए दयावान, आप होंगे कोरोना के काल में मोदी जी को 1000 करोड़ चंदा देने वाले, आप होंगे दुनिया में अपनी इज्जत शरत बनाने वाले, लेकिन झारखंड के लोगों ने जो आपको जमीन दिया है उसके बदले में आपने क्या दिया है, एक बार हिसाब कर दीजिए सामने आके। हालांकि हिम्मत तो विधायकों का रहा नहीं, सांसदों का रहा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या में टाटा वालों आपका योगदान था, इसीलिए अभी विधायक लोग डर जाता है। लेकिन जयराम महतो थोड़ा पागलपन लेके आया, इसीलिए मुंह में बोलता है।